वानर राज बलि की कथा, बलिदान का अद्वितीय स्वरूप। जब अधर्म बढ़ता है तब कोई राजा अपनी तलवार से नहीं, अपने त्याग से धर्म की रक्षा करता है। यही था वानर राज बलि। अध्याय 1। वानर राज बलि का जन्म और शक्ति। बलि वानरों के परम बलशाली और तेजस्वी राजा थे। वे इंद्र के पुत्र माने जाते हैं और उनके शरीर में इतनी शक्ति थी कि वह एक ही मुट्ठी में शेर को कुचल सकते थे। उनके राज्य में न कोई भूखा सोता था, न अन्याय होता था। उनका मुख्य मंत्र था, जो सत्य के विरुद्ध जाए वह चाहे कोई भी हो, मेरा शत्रु है। अध्याय 2। वरदान, आधे बल को शत्रु से खींच लेना। स्रोत, रामायण, क्षेत्रीय जनश्रुतियां। बाली को एक वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली में स्वतः समाहित हो जाएगा। इसलिए कोई भी योद्धा, चाहे जितना भी बलवान क्यों न हो, बाली से जीत नहीं सकता था। यही कारण था कि श्री राम ने भी उसे छिपकर मारा, क्योंकि युद्ध में बाली को हराना मानव रूप में असंभव था। अध्याय 3। राक्षसों से युद्ध और अपराजय पराक्रम। जब राक्षसों ने वन्य प्रदेशों को तहस नहस करना शुरू किया, बलि ने केवल अपने पराक्रम से उन्हें खदेड़ दिया। उन्होंने अकेले ही असंख्य राक्षसों को मार गिराया था। बलि की छाया तक से राक्षस डरते थे। अध्याय 4। रावण को कांख में दबाने की कथा। स्रोत, लोक श्रुतियां, क्षेत्रीय रामायणे, पुराणों के उपाख्यान। एक बार रावण, जो अपने बल पर गर्व करता था, बाली को चुनौती देने आया। वह सोचता था कि यदि वह बाली को हराता है तो समस्त वानर जाति पर विजय प्राप्त कर सकता है। जैसे ही रावण ने बाली को ललकारा, बाली ने हंसते हुए उसे पकड़कर अपनी कांख बगलम में दबा लिया। उसके बाद बाली सप्त सागर स्नान करने निकल पड़े और रावण उनकी कांख में दबा हुआ, बेबस और लाचार, उनके साथ साथ पूरे जगत की परिक्रमा करता रहा। अंत में रावण ने क्षमा मांगी और बाली ने उसे छोड़ दिया। यह कथा बताती है कि बाली की शारीरिक शक्ति इतनी प्रचंड थी कि रावण जैसे परम बलशाली राक्षस को भी वह खेल समझते थे। दोस्तों, अब तक वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। अध्याय 5। भैंस रूपी असुर दुंदुभि का वध। स्रोत, वाल्मीकि रामायण, किष्किंधा कांड। दुंदुभि नामक एक विशाल असुर था, जो भैंस का रूप धारण करके बड़े बड़े राजाओं को चुनौती देता था। उसने हिमालय पर तप कर बल प्राप्त किया और इंद्र को भी चुनौती देने लगा। जब वह बाली को चुनौती देने किष्किंधा पहुंचा तो बाली ने बिना किसी संदेह के उसे स्वीकार कर लिया। बाली ने एक ही मुक्के से उस भैंसे का वध कर दिया और उसका मृत शरीर सैकड़ों योजन दूर फेंक दिया, जो ऋष्यमूक पर्वत पर गिरा। यह वही पर्वत था जहां बाद में राम और सुग्रीव की पहली भेंट हुई। दोस्तों, हमें खुशी है कि आपको हमारे चैनल प्राचीन रहस्य कथा के सभी वीडियो काफी पसंद आए। आपको कुछ सुझाव देने हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगली रहस्य कथा में। धन्यवाद।